राम यात्रा। राम यात्रा में अब तक आपने देखा अयोध्या प्रयागराज में भगवान राम से जुड़ी मान्यताओं को आप तक पहुंचाते हुए पंकज झा यूपी के चित्रकूट पहुंचे। राम घाट पर उस जगह के दर्शन कराए जहां भगवान राम ने भोलेनाथ की पूजा की थी। राम घाट की संध्या आरती के दर्शन कराए। यहां से निकलकर पंकज झा अब मध्य प्रदेश के हिस्से में पड़ने वाले चित्रकूट में हैं। यहां राम मंदिर परिक्रमा की परंपरा है। यहीं पर वो जगह है जहां भगवान राम ने माता सीता का फूलों से श्रृंगार किया था। अब यहां से निकलकर पंकज झा जा रहे हैं उस गुप्त गोदावरी की ओर जहां की दुनिया आज भी रहस्यों से भरी हुई है। अब आगे देखिए। भगवान राम से जुड़ी इस रहस्यमयी दुनिया में घंटे की आवाज से आपका स्वागत होता है। बड़ी संख्या में लंगूर यहां उछल कूद करते दिखे, जिसे कैमरामैन प्रेम सिंह ने आपके लिए कैमरे में कैद किया। बढ़िया है। हेलो, हाथ से खिलाइए, हाथ से खाइए। भगवान राम से जुड़ी इस रहस्यमय दुनिया में जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। पंकज झा भी टिकट लेकर सीढ़ियों से उस गुफा के अंदर जा रहे हैं, जिसे दुनिया गुप्त गुफा के नाम से जानती है। गुफा के अंदर जाने के लिए साइन बोर्ड लिखा हुआ है। गुफा में दाखिल होते ही अंधेरे से सामना होता है। हालांकि नीचे उतरने के लिए भी सीढ़ियां बनी नासिक में बहती है, लेकिन मान्यता है कि प्रभु राम के दर्शन के लिए वो यहाँ पहुँच गई थी, वो भी गुप्त तरीके से, इसलिए इसे गुप्त गोदावरी कहा जाता है। हमने आपके लिए यहाँ मौजूद पुजारी कृष्णकांत मिश्रा से और जानकारी ली। कि ये गुप्त गोदावरी का क्या महात्मा है? ये सर गंगा गुप्त गोदावरी है। ये बताया जा रहा है कि जब भगवान राम, माता सीता, लखनलाल यहाँ वनवास काल में आए तो उनके दर्शन को देवी देवता नर किन्नर सभी आए। तो ये माता गोदावरी नासिक पंचवटी त्र्यंबकेश्वर पार्वत से गुप्त रूप से यहाँ पे प्रभु के दर्शन को आई। यहीं पे माता सीता ने स्नान किया। ये सीता कुंड बाबू कहलाता है। और यहाँ से सेकंड नंबर की गुफा में जाती हैं। सेकंड नंबर से बाहर जाने के बाद माता गुप्त हो जाती हैं। यहीं पर एक बोर्ड लगा है जिस पर खटखटा चोर का जिक्र है। चोर शब्द के बारे में जानकर हमारी इच्छा इसे समझने की हुई तो पुजारी जी ने विस्तार से समझाया। खटखटा चोर की कहानी क्या है? ये मैंग नाम का राक्षस है। वनवास काल के समय में माता यहाँ स्नान कर रही थी तो उनके कुछ दिव्य आभूषण लेके वो राक्षस भागा। लक्ष्मण जी पहरे में थे। माता सीता ने आवाज लगाई। लखनलाल जी ने पकड़ के उसे सप्तवेदी बाण से मार के उल्टा लटका दिया, श्राप दिया, जा दुष्ट काला पत्थर का हो जाएगा। आज भी वो शिला काला पत्थर की है जी। जब वो काला पत्थर का होने लगा तो प्रभु राम से विनय अर्चना की, प्रभु मैं पत्थर का होने लगा लेकिन मेरा भोजन क्या होगा। भगवान राम ने उसे वरदान दिया कि जो भी दर्शनार्थी तेरे दर्शन करेगा कलयुग में उसके मानसिक पापों का भक्षण करेगा, यही तेरा भोजन है। गुफा के अंदर आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, इसलिए सांस की परेशानी वाले लोगों को अंदर नहीं जाने की हिदायत दी जाती है। गुफा कितनी पुरानी है इसका अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया, लेकिन मान्यता है कि भगवान के लिए इस गुफा का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। गुफा में आगे बढ़ने पर रास्ता पानी से होकर गुजरता है। श्रद्धालु इसी रास्ते से होकर बाहर की ओर निकलते हैं, लेकिन गुफा से बाहर निकलने के बाद नदी कहां जाती है इसका रहस्य आज भी दुनिया के सामने बना हुआ है।
इन्हीं रहस्यों के बारे में सोचते हुए हम बाहर आ गए और बाहर मुलाकात हुई 72 साल के राम अवतार से, जो कि गुफा के बाहर धार्मिक किताबें बेचते हैं। मोदी जी को जानते हैं? हाँ, क्या हैं वो? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हैं। अभी कितना टाइम बचा है उनका? 6 महीना बचा है। 6 महीना बचा है। तो फिर से वो प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब क्या अब हम आए थे वो तो नहीं है, अब उनके भाग्य की बात है। अच्छा, आपका मन क्या कह रहा है? हमारा तो मन कह रहा है कि जरूर बनेंगे एक पंचवर्षीय और 5 साल और आप चांस देंगे उनको, एक बार मौका और देंगे। तो बीजेपी वाले तो कहते थे कि हम राम मंदिर बना देंगे, बनाए तो नहीं मोदी जी। दुख है आपको, लेकिन फिर भी आप उनके साथ हैं। अब क्या किया जाए। यहाँ से आगे बढ़े तो एक घर के बाहर चूड़ियों के पैकेट बन रहे थे और घर की दीवार पर कांग्रेस बीजेपी की सीटों के नंबर लिखे थे। हालांकि ये नंबर नतीजों में सटीक नहीं बैठा, लेकिन नंबर लिखने वाले मनोज पांडे का कहना है कि उन्होंने SC/ST एक्ट से पहले भविष्यवाणी की थी। हमने राम मंदिर पर पूछा तो कहने लगे कि बीजेपी को नुकसान होगा। तो क्या लग रहा है कि मोदी मंदिर बनवा पाएंगे? मोदी मंदिर बनना तो चाहिए, मंदिर बनवा पाएंगे। अगर नहीं बनवाएंगे तो फिर बीजेपी का सफाया हो जाएगा जी। अभी 5 राज्यों में जो कांग्रेस की सरकार आई है, मोदी जी को 120 लोकसभा सीटों का नुकसान हो रहा है। 120 लोकसभा सीटें मोदी जी की चली जाएंगी। अगर मंदिर बनना शुरू हो गया तो फिर सीटें बढ़ेंगी, और नहीं तो फिर कहानी गड़बड़ है मोदी जी के लिए। जी भी जैसे भी देवी सरकार अपने वादे कर रही है राम मंदिर बनाने की, अगर मंदिर बनने की कागज शुरू हो गई होती तो ये कहानी न देखने को मिलती। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर मंदिर बनना शुरू हो गया होता तो नतीजे MP के भी अलग हो सकते थे। राम यात्रा को आगे बढ़ाएं उससे पहले दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी को 27 सीट मिली थी, तब कांग्रेस को सिर्फ 2 मिली। विधानसभा में हार के बाद बीजेपी का ग्राफ गिरा। MP के सतना जिले का ये इलाका राममय रहता है। राम तो जैसे यहाँ के लोगों की सांसों में बसे हैं। हम गुप्त गोदावरी से अब जा रहे हैं जानकी कुंड की ओर। रास्ते में हमें बैंड बाजे वाले मिल गए। पता चला कि यहाँ भगवान राम और सीता से जुड़ी झांकियां निकलती रहती हैं। कभी किसी मंदिर से तो कभी किसी आश्रम से लोग नाचते गाते इन झांकियों में शामिल होते हैं। राम नाम की लूट मची है, उत्सव तो बस बहाना है। और यहाँ चित्रकूट में राम की लीला, राम की कथा से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर मठ और मंदिरों में कोई न कोई उत्सव निकलता रहता है, कोई न कोई झांकी निकलती रहती है। कभी राम जानकी का विवाह कराया जाता है, कभी राम का जन्म होता है, तो कभी लक्ष्मण से जुड़ी कोई बात होती है। बड़ा अद्भुत माहौल रहता है भक्तिमय जैसा चित्रकूट में। गाजे बाजे की टोली को हमने अलविदा किया और फिर आगे बढ़े जानकी कुंड की ओर। मंदाकिनी नदी के किनारे है ये कुंड। सीढ़ियों से उतरकर हम वहां पहुंचे। मंदाकिनी नदी के आसपास एक ही जगह पर 9 रंग के पत्थर हैं, जिसमें एक कुंड बना है। यहाँ पत्थरों में कुछ निशान पड़े हैं। कहते हैं ये सीता जी के पैर के चिन्ह हैं। नर्मदा यात्रा में एक कहावत चल रहा था कि हर कंकड़ में शंकर बसे हैं, वैसे ही राम यात्रा में चित्रकूट में कण कण में बसे हैं राम। जिस जगह जाते हैं जो पत्थर मिलता है उसकी भगवान राम के वनवास के दौरान की कोई न कोई कहानी जुड़ी होती है। कहीं सीता कुंड होता है, कहीं जानकी कुंड होता है, कहीं हनुमान धारा होती है।
और सबके पीछे की अपनी अपनी भगवान राम से जुड़ी हुई कोई लीला होती है। सीता जी मंदाकिनी नदी किनारे यहीं स्नान करती थीं, इसलिए इसका नाम पड़ गया जानकी कुंड। यहाँ हमारी भेंट पुजारी राम अवतार करवरिया से हो गई। पहले उन्होंने जानकी कुंड के बारे में बताया, फिर बोले राम मंदिर बने या ना बने नरेंद्र मोदी को ही साथ देंगे। अच्छा ये बताइए ये जानकी कुंड की क्या कथा है? ये यहाँ चित्रकूट में आके 11.5 वर्ष निवास किया है। उसी वनवास के समय में माता जगत जननी श्री सीता माता यहाँ आती थी स्नान के लिए। ये चारों तरफ पत्थर पड़े हुए हैं, यहाँ पर बहुत गहराई है। ये कुंड का आकार होने के कारण यहाँ घाट न नाम पड़ करके जानकी कुंड नाम पड़ा है। स्नान करने के बाद ये हवन वेदी है, इसे माता सीता जी अपने हाथों से बनाया है। इसमें गायत्री मंत्र का जाप करा के हवन और यज्ञ कराती थीं। ब्रह्मा जी उनके पुरोहित थे। ब्रह्मा जी यहाँ प्रतिदिन पूजन कराने के लिए आते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी वर्णन किया है, बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। स्नान और पूजन करने के बाद यहाँ पर बैठकर मैया जगत जननी श्रृंगार करती थी और अपनी दया रूपी दृष्टि से सारी सृष्टि की भवबाधा का हरण करती थी। पूरे शिला में आज भी मातेश्वरी के चरण बने हुए हैं। जो आपको लगता है कि क्यों? मोदी जी बनवा पाएंगे? बनेगा, मान लीजिए ना आज सही 2-4 साल 6 साल बाद बनेगा, लेकिन और कोई पार्टी 50 साल में ना बनवा पाएगी। एक बार बताइए करवरिया जी कि अगले साल लोकसभा का चुनाव है जी, अगर मोदी कहते हैं कि हम मंदिर को एक चांस और दो, तैयार हैं आप? हाँ हम तैयार हैं, क्या बात करते हैं? हम तैयार हैं। हम तो उन्हीं को हमेशा के लिए उन्हीं के प्रति समर्पित हैं। एक दिन में भगवान राम से जुड़ी जगहों को देख पाना, उनको समझ पाना लगभग असंभव जैसा है। शाम ढलने लगी थी, अब हम हनुमान धारा की तरफ बढ़ चले। हनुमान धारा पहाड़ की गोद में बसा हुआ है। विंध्याचल पर्वत पर ये धारा है। करीब 500 सीढ़ियों को चढ़कर मंदिर तक जाना होता है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। एक दो नहीं, पूरे 600 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है बजरंगबली के दर्शन के लिए। 600 सीढ़ियां चढ़ेंगे और 600 सीढ़ियां उतरेंगे, यानी 1200। और ये हनुमान धारा है। और हनुमान धारा का भगवान यानी बनवासी राम से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ की अधिकतर कहानियाँ या भगवान राम की लीला से जो जुड़ी रोचक कहानियाँ हैं वो उस दौर की हैं जब भगवान राम वनवास पर थे। लेकिन ये जो हनुमान जी की कहानी है ना, ये भगवान राम वनवास खत्म कर जब अयोध्या लौट गए थे उसके बाद की कहानी है। मान्यता है कि हनुमान जी जब लंका दहन करके लौटे तो उनकी पूंछ में अग्नि की जो ज्वाला थी उससे वो परेशान थे। लंका विजय के बाद अयोध्या में एक दिन हनुमान जी ने अपनी परेशानी बताई और फिर भगवान के आशीर्वाद से हनुमान जी पूंछ की अग्नि को शांत करने के लिए यहीं आए। मान्यता है कि हनुमान जी के आग्रह पर ही जलधारा फूटी। जलधारा के साथ हनुमान जी यहाँ आज भी मौजूद हैं और हनुमान धार उनकी अग्नि को शांत कर रही है। राम यात्रा में कैमरामैन प्रेम सिंह और रिपोर्टर पंकज झा आगे आपको ले चलेंगे बिहार, जहां भगवान राम ने पहली बार माता सीता को देखा था और जहां है भगवान राम की ससुराल। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज,
आपको रखे आगे।